आज हम फिर से अली सिन्हा के एक एतराज़ का जवाब देंगे। तो इसका ओरिजिनल एतराज़ नहीं है, उसने इस अंग्रेज़ से चोरी करा था ये सूडोनाम। ये देखो लैक्टिनस जो भी नाम है साले का। अच्छा, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो इस्लाम की जो हिस्ट्री है, बायोग्राफी है प्रॉफिट की, उसमें कैरेक्टर आता है अल हरीता बिन कलादा। तो ये आदमी क्या होता है, ये मेडिसिन में एक्सपर्ट होता है और ये यमन में रहता है और ये प्रॉफिट से मिलता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कई सारे नरेशन में ये आता है कि ये अरब क्रिश्चियन था। तो सिर्फ इतना ही पता है इसके बारे में कि अरब क्रिश्चियन था, मेडिसिन में मिलता है, मदद करता है और ये मुसलमान बन जाता है। तो इस अभी इतना ही पता है इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर ये इसके स्पेकुलेशन पे इनने पूरी इस अंग्रेज़ ने, इस ओरिएंटलिस्ट ने पूरी कहानी बना दी। ठीक है, पूरी इस पे यानी अटकलबाजी जो ओरिएंटलिस्ट है उनकी एक आदत होती है कि इस्लाम की हिस्ट्री के ऊपर अपनी हिस्ट्री बताना और उसका कुछ और मतलब बताना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, जबकि ये इस्लामिक सोर्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो अल हारिथ बिन कलादा के ऊपर जो ओरिएंटलिस्ट है और उसी कड़ी में अली सिन्हा भी आता है। उस अली इन ओरिएंटलिस्ट की जितनी भी कड़ी है उसमें सब में नीचे अली सिन्हा आता है। तो जितने भी ओरिएंटलिस्ट के एतराज़ उन्होंने अपनी किताब में जमा किया है, तो उसमें से एक ये ओरिएंटलिस्ट था। इस अंग्रेज़ ने ये एतराज़, इसने ये स्पेकुलेट किया था कि ज़रूर अल हरीता अगर समझ लो कि ईसाई था, हालांकि किसी किसी में आता है ये ईसाई भी नहीं था। तो अगर ये ईसाई था तो ज़रूर इसने जो पर्शियन जो मेडिसिन है वो पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसका क्या कनेक्शन वो पता नहीं मेरे को। इसने जुनैद शाहपुर में मेडिसिन अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे इनने ग्रीक एम्ब्रोलॉजी भी पढ़ी होंगी। तो देखिए कितनी दूर की कौड़ी है कि अगर ये ईसाई था तो इसने पर्शियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा और ज़रूर इसने ग्रीक एम्ब्रोलॉजी वगैरह पढ़ी होंगी। तो ये ग्रीक एम्ब्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू अली सिन्हा और इस ओरिएंटलिस्ट के बकौल इसने ये जो एम्ब्रोलॉजी है वो प्रॉफिट को बताई, मोहम्मद को बताई और उन्होंने यही एम्ब्रोलॉजी कुरान में उन्होंने लिख दी। ठीक है, दो पैसे की भी अकल है। तो ये अपने आप में कितना अजीब सा साउंड करता है कि ये अरब क्रिश्चियन फारसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, जो कि यमन में था, ये पैदा होता है यमन में, ये पहुंच गया पारस में और क्या पढ़ रहा है, ग्रीक एम्ब्रोलॉजी पढ़ रहा है और आकर प्रॉफिट को बता दी उसने और वो एम्ब्रोलॉजी प्रॉफिट ने लिख दी। अभी देखिए ग्रीक एम्ब्रोलॉजी में बहुत सारी बकवास की भी बातें थी, एरिस्टोटल और गिलान जो मानते थे। आप सर्च करोगे ना तो फिर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि वो सब क्यों नहीं लिखा प्रॉफिट ने, अगर चोरी कर रहे थे तो जो इतने गलत गैलन ने और एरिस्टोटल ने जो बकवास करी है वो क्यों नहीं लिखा उन्होंने कुरान में। अच्छा, तो हम इसके जिस आर्ग्यूमेंट के इस एतराज़ के अंजर पंजर हम ढीले कर दिया। तो ये जो है ये एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये असल में एक आर्टिकल है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये एआई नहीं बता रहा मेरे को, ये एक आर्टिकल है एक स्कॉलर का, जो मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो एक एक हम इसकी बोलते हैं ना डिसमेंटल करेंगे इस पूरे आर्ग्यूमेंट का। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है कि ग्रीक एम्बोलॉजी अगर किसी ने चुराई थी प्रॉफिट ने, तो जो वर्स थी वो मक्का में रिवील्ड हुई थी। ग्रीक एम्ब्रोलॉजी वाली जो वर्स है वो मक्का में रिवील्ड हुई थी, नाजिल हुई थी। और प्रॉफिट जो माइग्रेट कब हुए थे, 622 के बाद हुए थे और इनको ये अल हरीता का। ठीक है, तो ये इनसे इंटरेक्शन कब होता है, 630 में मिलता है ये मरने के उनके 2-3 साल पहले मिलता है ये अल हरीता। यानी कुरान तो तब लिख दिया गया होगा, सूर्य अल मोमिनुल कम नाजिल हो रही है मक्का में, ये मिल कब रहे अल हरीता से 630-629 में। ठीक है, अच्छा, जो इनकी इसका जो आर्गूमेंट है ये अली सिन्हा का और उसके बाप का, ईसाई का, ओरिएंटलिस्ट का, कि ये जमशेदपुर कोई यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ग्रीक मेडिसिन पढ़ाई जाती थी। इसको कई लोगों ने सवाल पूछा है, कई लोग, ये जैसे कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन लोगों का, इन्होंने ये पूरी इसकी जो वैधता की के ऊपर सवाल खड़े किया कि सच में क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी थी, क्या वहाँ पे अगर थी भी तो वो फारसी में थी, तो वहाँ पे ग्रीक एम्ब्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी कि नहीं पढ़ाई जाती थी। कई लोग जो है अल हरीता को फिक्शनल यानी कि मिथक मानते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, अभी अली सिन्हा अगर कायदे वाला आदमी होता, ऑथेंटिक आदमी होता, तो ये इन लोगों का भी ओपिनियन बताया रहता था कि आदमी के बारे में ये लोगों ने यही बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो है, अल हरीता का जो मेडिसिन था वो अरब मेडिसिन से ज़्यादा मिलता जुलता है, जो पेगन मेडिसिन बोला जा सकता है, बजाय गैलन के और या फिर कोई हेलेनिस्टिक या फिर कोई ग्रीक मेडिसिन के। ठीक है, उसका जो मेडिसिन का जो ज्ञान था वो अरबी मूल का था। ठीक है, तो ये पाँचवा पॉइंट ये है कि अगर ये चोरी की जाती एम्ब्रोलॉजी तो ये मुसलमान क्यों बनता। और ये 7 बिन वकास का इलाज करने के लिए आता है ये अल हरीता और ये मुसलमान बन जाता है। ऐसी कोई स्टोरी है इसकी और बारीक में जाए तो ग्रीक एम्ब्रोलॉजी में कई सारी ऐसी बकवास भी लिखी गई है जो कि कुरान में मौजूद नहीं है। जैसा मैंने बोला, ये छठवां पॉइंट वही है कि ग्रीक एम्ब्रोलॉजी में और कुरान की एम्ब्रोलॉजी में कई सारे फ़र्क मिलते हैं। सातवां पॉइंट ऐसा है कि देखो प्रॉफिट जो थे वो मर्चेंट थे, तो ये आदमी ये भी बोल सकता था कि वो घूम घूम के उन्होंने ग्रीक लोगों से ज्ञान हासिल कर लिया होगा और वो कुरान में डाल दिया। लेकिन नहीं, इस अंग्रेज़ ने बोला कि नहीं, अल हरीता क्योंकि ईसाई था तो इसने बताया होगा, यानी ईसाइयों को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरे फिजिशियन भी थे, जैसे कि ये देखो इब्न रमता और नाफ़ी, हरीता सन ऑफ नाफ़ी।
ठीक है, इनको कभी एट्रीब्यूट नहीं करा जाता कि इनसे एम्ब्रोलॉजी चोरी करी होंगी। क्यों भाई, इनसे क्यों नहीं करी होंगी? अगर चोरी का आरोप लगा रहा है तो इसका नाम क्यों नहीं लिया इसने, अंग्रेज़ ने? जैसा मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था, वो प्रॉफिट अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये बोल सकता है कि घूम घूम के उन्होंने कहीं से उठाया होगा, ग्रीक एम्ब्रोलॉजी कहीं से सुनी होंगी। लेकिन वो इसने एक ये स्पेकुलेशन है इसका कि कोई ईसाई से ही सुना होगा उन्होंने, अपनी थोड़ी सी बड़ाई बतानी। यहाँ पता चलता है बायस्ड है आदमी। आखिरी पॉइंट में बताता हूँ कि जो ये जो जुनदीप शाहपुर, ये जो यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी जहाँ से अल हरीता ने एलिजिडली कुछ ज्ञान हासिल किया था, तो इसके होने पे भी लोग सवाल उठाए कि सच में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल आप आर्टिकल पढ़ो, हमजा ने दिया, मैं इसका आर्टिकल का लिंक दे दूंगा। ये मेरे को ग्रोक ने नहीं बताया, ये असल में आर्टिकल की मैं आपको समरी बता रहा हूँ। मैंने एआई को बोला कि समरी लिख के दो करके, ये तो बहुत बड़ा आर्टिकल था ये। तो ये अली सिन्हा की किताब में मैंने पहली बार पढ़ा था और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं इसकी पूरे बोलते हैं ना अंजर पंजर मैंने इस आर्गूमेंट के ढीले कर दिए इसके कि चोरी करा हुआ है। अली सिन्हा अगर ऑनेस्ट आदमी होता तो दूसरी पॉसिबिलिटी को भी बताया रहता था उन्हें, लेकिन नहीं, इसके मुताबिक वह ईसाई से ही उन्होंने चोरी करा है। हम ईसाई महान हैं और हमारी यूनिवर्सिटी से ही सर अपने पढ़ाऊँगा, हमारी ग्रीक थियोलॉजी इन्होंने चोरी करी वगैरह वगैरह। तो इससे पता चलता है कि सामने वाला बायस्ड है, एक पर्टिकुलर नैरेटिव बताने की, अपनी बड़ाई बताने पे ज़्यादा वो कर रहा है, वो एम्फसाइज़ दे रहा है।